अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे परवीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस गोलगप्पे की अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे। तो ये है मेरे पास 1 कप सूजी। इसको मैंने छान के तो इस तरह 1 कप इसमें सूजी जाएगी। तो ये है मेरे पास एक छोटा चम्मच, समझे चावल खाने वाला समझ ले, ये एक और 2 चम्मच इसमें मैदे के जाएंगे। ये है मेरे पास 2 चम्मच मैदा और आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा। ये आधा चम्मच नमक। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं जी। तो ये इसमें मैं मिक्स करती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी। सॉरी, मुझे थोड़ा भूल गया था। ये इसमें आप बेकिंग पाउडर डालें या बेकिंग सोडा, जो भी आपके पास है। ये तकरीबन 2 से 3 चुटकी। तो अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। जो सूजी होती है इसकी जल्दी ये दाना ख़त्म नहीं होता। तो इसको जैसे हम देसी स्टाइल से आटा गूंदते हैं, उसी स्टाइल से ही हमने इसको अच्छे से गूंदना है। इस तरह गूंदे के इसमें जो इसका दाना है वो तकरीबन ख़त्म तो नहीं इतनी जल्दी होता। जब हम इसको रेस्ट देंगे तो फिर ये कुछ बेहतर हो जाता है। आधा तकरीबन आप इधर इसको गूंदें और आधा रेस्ट देंगे जब, तो ये सही हो जाएगा। और बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से जो भी मैं रेसिपी लेकर आती हूँ, बिल्कुल देसी स्टाइल से, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए सीधे लफ्ज़ों में। कोई इसमें मुश्किल नहीं होता और किसी झंझट में लंबे चौड़े में मैं नहीं डालती। इसको मैं ज़रा 5 मिनट तक गूंद लूँ। तो ये देखें, मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक गूंदा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं इसे। ऊपर पानी लगाएंगे ताकि ये खुश्क ना हो। और इस रुमाल के साथ इसको इस तरह कवर कर देते हैं और 15 मिनट के लिए रख देते हैं जी। तो उसके बाद हम बना लेते हैं ये खट्टा पानी। ये है मेरे पास इमली। मैंने 1 चम्मच इमली को भिगो के और इसका पल्प निकाल के तो रख निकाल के ये डाल देते हैं हम इसमें। ये सादा पानी था, बिल्कुल ठंडा। ये ठंडा पानी ही मज़े का लगता है। आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे शायद, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें ज़ीरा पाउडर। ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर। थोड़ी सी हम सूरज मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल। और ये है मेरे पास चाट मसाला, थोड़ा सा ये डालेंगे। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। कुछ बच्चों को ज़्यादा मिर्ची तीखा पसंद नहीं होता, तो इसलिए मैं जो है वो अपने बच्चों के हिसाब से डाल रही हूँ। तो कुछ खट्टा कम पसंद करते हैं, जिनको कम पसंद है खट्टा वो इतना ही रहने दें, और जो ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं वो इसमें थोड़ी सी टाटरी भी डाल सकते हैं। इस तरह की होती है टाटरी, ये हर जगह से आसानी से मिल जाती है। ये बहुत ही खट्टी होती है। ये 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे, 2 से 3 चुटकी, और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स।
आप इसको इस टाइम पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक या मिर्च कम लग रही है इसमें तो आप दोबारा डाल सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैंने नमक इसमें डाल दिया है। पानी भी हमारा तैयार हो गया और ये है मेरे पास दही वाली चटनी। इसमें मैंने पुदीना, सब्ज़ धनिया और 2 सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड करके तो ये दही में मिक्स कर दी हैं। ये भी हमारी मिक्स हो गई जी। तो ये देखें, जो मैंने गोलगप्पे के अंदर डालना सामान वो भी तैयार हो गया। तो अब हम 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं आटे को। तो ये देखें माशाल्लाह अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। ये देखिए, तो इसके हम बनाते हैं, अब रोटी बेलते हैं इस तरह। कुछ लोग छोटी छोटी रोटियां बना के तो इसको करते हैं। हम इसकी एक ही बड़ी रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए, अगर आप मोटी रोटी बनाएंगे तो फिर आपके गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। बिल्कुल बारीक रोटी हो, जितनी बारीक होगी उतने क्रिस्पी और क्रंची और फूले हुए होंगे और मज़े के बनेंगे। हम इसको अच्छे से बेल लें जी। तो देखिए, मैंने इतनी बड़ी इसकी रोटी बनाई है कि इतनी बारीक, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और अच्छे बने। तो ये है मेरे पास एक छोटा सा सांचा कह लें, या इसको जो भी आप कहना चाहते हैं। तो इसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बन जाएंगे। इस तरह हम सारी कटिंग इसकी आप जिस साइज़ के मर्ज़ी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तकरीबन यही साइज़ सही है। तो ये देखें, इस तरह मैंने सबकी शेप बना ली और ये जो एक्स्ट्रा बचा है इन दरमियान में से हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखें, नीचे सारे गोलगप्पे रह गए और ये बचा है जो इसका मैं दोबारा करके तो और बना लूँगी। तो आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको ऑयल में फ्राई हम कर रहे हैं। तो फ्राई करने का सही तरीका जो मैंने डाला है, जो इसको आपने चम्मच के साथ यूँ प्रेस करना है। जब ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा तो चम्मच ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाता है। ये देखें, और कितना अच्छा से बन गया। और ये हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैं सारे बना के एक में और आपको ऐसे प्रेस करके इसको अब हम चेंज कर लेते हैं। इस तरह मैं डाला और इसको ऊपर से ऐसे दबा दें। और ये देखें कितना मज़े का फूल है। इसी तरीके से सारे हम बना लें और आंच हमारी मीडियम टू लो में। जी, तो आंच अगर आपकी कम होगी तो फिर ये सही नहीं बनेंगे। और अगर आप ये चम्मच के साथ इसको इस तरह प्रेस नहीं करेंगे फिर भी नहीं फूलेंगे। आंच हमारी ये घी बिल्कुल गर्म हो तो फिर आप थोड़े स्लो कर सकते हैं। ये दबाने से देखा उसी टाइम कितना अच्छे से फूल गया। तो ये देखें कितने कमाल के और कितने मज़े के बन रहे हैं। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपके भी इसी तरह इतने अच्छे बनेंगे।
जी तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमने डिश भर के तैयार कर ली है इस तरह। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हुए। तो आइए अब हम आपको इसको मुकम्मल दिखाते हैं। जो मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने 2 आलू बॉयल किए थे और ये चने ब्लैक, आप अपनी मर्ज़ी से सफ़ेद भी डाल सकते हैं, ब्लैक भी डाल सकते हैं। मुझे ब्लैक पसंद है, मैं इसलिए ब्लैक डाल रही हूँ। और ये बलियाँ थी थोड़ी सी, ये भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ को नहीं, लेकिन ये इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं डालती हूँ। तो ये टमाटर है और ये मेरे पास प्याज है इस तरह चॉप किया हुआ। तो मैंने ये थोड़े से बना के रख दिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह इनको तोड़ के। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें डाल के ऐसे तो इस तरह हम सारे रख देते हैं। पहले इमली की चटनी जो मैंने मीठी चटनी बनाई है वो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह मिलेगी। तो उसी तरीके से बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लेट हम इस तरह बना लें। तो ये देखें, ये मैंने इमली की चटनी बनाई थी और इसमें मैंने डाली ये जार में। तो इस तरह जब तक मीठा ना इसके ऊपर खट्टी चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो अब मैं इसमें डालूँगी ये दही वाली चटनी थोड़ी सी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है मेरे पास चाट मसाला। और ये है हमारे पास पानी इमली का। और जो मैंने बना के ये इस तरीके से बनाएं और खाएं और इंजॉय करें। और बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।